हेलो बच्चों, आप हैं बिंदु चौधरी के साथ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, अपना इंग्लिश लिटरेचर में शॉर्ट स्टोरीज का जो पार्ट है वह कंटिन्यू है और आप देख रहे हैं हमने शॉर्ट स्टोरी इसमें कवर अप कर ली हैं हमारी कई स्टोरीज। और हमारी जो कंटिन्यू स्टोरी है हमने आपको बताया था मॉर्निंग आवर्स में आपको गरम गरम कप चाहिए, किसका? टी का चाहिए। जी हाँ, तो हमारी स्टोरी का नाम भी यही है, कप ऑफ टी, विच वॉज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। हम क्या देखते हैं बच्चों कि एक चाय का कप अगर किसी को मिल जाए तो उसके लिए कितना सुकून भरा होता है। और आपको पता है इंडिया की जो चाय है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है और कैथरीन मैन्सफील्ड जो हैं वो न्यूजीलैंड से बिलोंग कर रही हैं, बाय बर्थ ये न्यूजीलैंड की हैं। और अगर हम इनके काम को देखें तो हम क्या देखते हैं, कैथरीन मैन्सफील्ड जो हैं वो बहुत ही अच्छा लिखती हैं और इनके जो वर्क्स हैं, इनकी राइटिंग्स जो हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ का जो कलेक्शन है उसको हम किस में देखते हैं, द जर्मन पेंशन में देख रहे हैं, जिसके बाद में हम कह सकते हैं कि कैथरीन मैन्सफील्ड को बहुत बड़ी ख्याति मिली थी और इनका जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम कह सकते हैं नेम एंड फेम वह ऑल ओवर वर्ल्ड में पहचाना जाने लगा था। हम बात करते हैं कैथरीन मैन्सफील्ड की तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो कई स्टोरीज़ हैं वो अलग अलग लेवल पे, अलग अलग कॉलेजेस में, स्कूल्स में कवरअप की जाती हैं। क्यों कवरअप की जाती हैं, मैं आपको इसका रीज़न बताना चाहूँगी। क्योंकि इन्होंने जो स्टोरी में लिखे हैं अप डाउन शो करते हैं, अ कप ऑफ टी है, उसको लिखने के पीछे भी इनका पोजीशन क्या था ऑन दैट टाइम व्हेन शी वाज राइटिंग द स्टोरी। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय जो सामंतवाद था, इट मीन्स कि अपर वर्ग और लोअर वर्ग में एक डिफ्रेंशिएट बहुत ज़्यादा था। डिफ्रेंशिएट होने की वजह से क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं उनकी मेंटलिटी अलग होती है, गरीब लोगों की मेंटलिटी अलग होती है। और कैथरीन मैन्सफील्ड जब अपने आसपास के वातावरण में इस चीज़ को देखती हैं तो उनके दिमाग में आया होगा कि उन्हें एक स्टोरी क्रिएट करनी चाहिए और इस स्टोरी के माध्यम से वो हमें क्या करती हैं, वो हमें बताती हैं कि अभी भी कहीं न कहीं अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के बीच में एक खाई बनी हुई है। हम बात करते हैं अ कप ऑफ टी स्टोरी की, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं बच्चों, मैं आपको उनको रिकॉल करवाती हूँ और कैरेक्टर्स के माध्यम से स्टोरी को आपको समझाती हूँ वापस, ताकि आप जो हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन आंसर्स का, इसको आप इजीली कवर अप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अ कप ऑफ टी में क्या देखते हैं, हमारा फर्स्ट जो मेन प्रिंसिपल कैरेक्टर है वो है रोज़ा मैरी का। हम रोज़ा मैरी के बारे में बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि रोज़ा मैरी का पूरा नाम था रोज़ा मैरी फेल। और रोज़ा मैरी जो है वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं। शी वॉज मैरिड विद फिलिप्स फेल एंड शी हैज़ 2 years old बॉय बेबी। जब हम रोज़ा मैरी फेल की बात करते हैं तो हम एक चीज़ और क्या देखते हैं, जो रिच लोग होते हैं उनकी जो आदतें होती हैं वो भी रिच होती हैं। सेम हेयर रोज़ा मैरी की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो हमने क्या देखा था कि रोज़ा मैरी एक बहुत ही खर्चीली लेडी है, शानो शौकत में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हैं और ये खरीदारी करने में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं। हमने देखा कि ये कर्जन स्ट्रीट जा रही हैं, ये जो अलग अलग जगह जो महंगी चीज़ें मिलने की जगह होती हैं वहाँ जाती हैं। और हम क्या देखते हैं कि इनके जो ड्राइवर हैं वो भी इनको वहीं पे लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो मालिक हैं, उनके मालकिन हैं, उनका चॉइस क्या है। और यहीं पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारी जो मुख्य कैरेक्टर हैं रोज़ा मैरी फेल, वो एक बार कर्जन स्ट्रीट जाती हैं। कर्जन स्ट्रीट पे एंटीक शॉप जाती हैं और एंटीक शॉप में
वो क्या करती हैं, जैसे ही दाखिल होती हैं, जो वहाँ के शॉपकीपर होते हैं, दे वेरी वेल नो कि ये जो लेडी है ये हमसे कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर खरीद के जाएगी। अच्छा बोले तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि महंगा ज़रूर खरीद के जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या बात की कि कर्जन स्ट्रीट अपने आप में ही एक महंगी जगह है, और वहाँ पे जो शॉपकीपर है वो रोज़ा मैरी को दिखाते हैं एक ब्लू वेलवेट कलर का बॉक्स दिखाते हैं, और क्या कहते हैं, मैम it is a very antique box and hope you will purchase it because it is only mentioned for you, आपके लिए स्पेशली हमने रखा है। आप देखिए, एक रिच फैमिली से बिलोंग करने वाली जो रोज़ा मैरी है वो प्राउड फील करती हैं। वो क्या कहती है, यस यस आई विल परचेज दिस वन, और वो उनकी रेट पूछती है। रेट क्या होती है, 28 गिनीज रेट होती है। अगर हम बात करें कि वहाँ की पौंड में, हमारे इंडिया में रुपए चलते हैं और वहाँ पे गिनीज और पौंड्स में बात की जाती हैं, तो एक बार को रोज़ा मैरी को लगता है कि यार ये शायद थोड़ा महंगा है, बट लेटर ऑन वो क्या कहती हैं शॉपकीपर से, इसे अलग कर दीजिए, आई विल परचेज इट, और वो वहाँ से निकलती हैं। जब वहाँ से निकलती हैं तो उन्हें हमारे स्टोरी की जो दूसरे करेक्टर है, मेन करेक्टर हैं, कौन है वो, मिस स्मिथ। मिस स्मिथ मिलती हैं, और मिस स्मिथ की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये बहुत ही पुअर गर्ल होती हैं, और ये भी करीब करीब रोज़ा मैरी की ही एज की होती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, मिस स्मिथ जो हैं, सर्दी का मौसम होता है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी इस चीज़ को मेंशन किया था बच्चों कि जो ये स्टोरी लिखी गई है ये ऐसी जगह विशेष के लिए लिखी गई है जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। और जब रोज़ा मैरी शॉप से बाहर निकलती हैं उस वक्त शाम का धुंधलका शुरू होने वाला होता है, कहीं पे लाइटें भी शुरू हो चुकी होती हैं। रोज़ा मैरी जैसे ही अपने कार की तरफ जाती हैं तो उन्हें मिस स्मिथ मिलती हैं। मिस स्मिथ क्या कहती हैं उन्हें कि मैम आई नीड अ कप ऑफ टी, विल यू पे फॉर दैट। और रोज़ा मैरी जो हैं वो देखती हैं मिस स्मिथ को कि एक गरीब सी लड़की हैं, कोट पहना हुआ है और हैट पहना हुआ है, और रेनिंग मौसम होता है उस वक्त, जो है बारिश का मौसम है और ठंड का मौसम है। तो रोज़ा मैरी में एक फीलिंग आती है, क्या फीलिंग आती है कि हम तो रिच हैं और हमें अगर गरीबों की हेल्प करने का मौका मिलता है तो उसको एक पब्लिसिटी भी मिल जाएगी। इसका पीछे भी एक रीज़न था बच्चों कि रोज़ा मैरी को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, और इन्होंने दोस्तोयेव्स्की की बुक्स पढ़ी हुई थी जिसमें कि रिच पीपल जो हैं वो पुअर पीपल की हेल्प करते हैं, एंड उनका जो नेम एंड फेम है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड होता है। सेम थिंकिंग कम्स टू रोज़ा मैरीज माइंड, और रोज़ा मैरी के दिमाग में एक और प्रपोजल आ जाता है। वो क्या कहती हैं मिस स्मिथ को, मिस स्मिथ को कहती हैं विल यू कम टू माई होम फॉर अ कप ऑफ टी। और यहाँ पे जो मिस स्मिथ जो एक पुअर गरीब लड़की है उनके दिमाग में क्या आता है, क्या आप मुझे पुलिस को सौंप देंगी। जी हाँ, वो एक फियर होता है उनके दिमाग में, और वो क्या कहती हैं रोज़ा मैरी फेल को कि क्या आप मुझे पुलिस को सौंप देंगी क्या। तब रोज़ा मैरी कहती है नहीं, मैं आपको पुलिस को नहीं सौंपूंगी, श्योरली आई विल गिव यू अ कप ऑफ टी बट एट माई होम। और फियर भी होता है, टेरर भी होता है, बट आफ्टर ऑल वो कहीं ना कहीं ठंड भी फील कर रही होती है पुअर लेडी, और वो क्या करती हैं मिस स्मिथ रोज़ा मैरी फेल की कार में बैठ के उनके घर चली जाती हैं। और घर जाने के बाद में हम क्या देखते हैं, रोज़ा मैरी जो है वो उनको अपने प्राइवेट रूम में लेके चली जाती हैं, और वहाँ पे दोनों बैठी होती हैं, और जैसे वो बैठती हैं तो रोज़ा मैरी है वो मिस स्मिथ से बात करती हैं और उसके लिए अपना सिगरेट ऑन कर लेती हैं। बट मिस स्मिथ की सिचुएशन देखिए बच्चों उस टाइम की, क्या बोलती हैं मिस स्मिथ, थोड़ा रोने जैसी आवाज़ हो जाती है, और वो क्या कहती है कि मैं चक्कर खा के बेहोश होके गिर पड़ूंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ठंड फील कर रही हूँ, और ठंड से भी ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा भूखा फील कर रही हूँ। सॉरी सॉरी कहते हुए
रोज़ा मैरी जो है वो अपनी मेड को आवाज़ लगाती हैं और मेड को क्या कहती हैं कि प्लीज़ ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर हर एंड सम रिफ्रेशमेंट, और वहाँ पर मिस स्मिथ के लिए सैंडविचेस और कप ऑफ टी का इंतज़ाम होता है। और जैसे ही वो अपना नाश्ता कर रही होती हैं, थर्ड एंट्री होती है मिस्टर फिलिप्स की। फिलिप्स फेल जो हैं वो हम क्या देखते हैं कि ये रोज़ा मैरी के हस्बैंड होते हैं, और रोज़ा मैरी के जो हस्बैंड होते हैं सेम उनमें भी रिच वाली फीलिंग होती है, और रिच पीपल में कहीं ना कहीं प्राउड वाली फीलिंग होती है। वो जैसे ही देखते हैं कि एक स्ट्रेंजर पर्सन हमारे घर आया हुआ है तो उनको बहुत ऑड लगता है ये चीज़। नो वन नोज। आपको क्या लगता है कि बच्चों आपके घर में कोई अननोन बंदा आ जाता है तो क्या आप सीधा उनको एंट्री घर पे दे देंगे क्या? जैसा कि रोज़ा मैरी फेल ने किया था। रोज़ा मैरी फेल ने तो इतना तक कर दिया था कि जब ठंड के मारे मिस स्मिथ उनके वहाँ पे गई थी घर पे, तो उन्होंने बकायदा मिस स्मिथ का कोट उतरवाने में हेल्प की, हैट उतरवाने में हेल्प की, और उनको फायर के पास में भी बैठाया ताकि वो कुछ गर्माहट महसूस कर सके। बट मिस्टर फिलिप्स फेल जो रोज़ा मैरी फेल के हस्बैंड होते हैं वो क्या कहते हैं, रोज़ा मैरी हु इज शी? तो रोज़ा मैरी कुछ नहीं बोलती, इशारों में उनमें कुछ न कुछ बातचीत होती है। बट फिलिप्स क्या चाहते हैं कि रोज़ा मैरी जो है वो आके मुझसे बात करे, और फिलिप्स क्या कहते हैं, रोज़ा मैरी विल यू कम टू लाइब्रेरी, आई वांट टू टॉक टू यू। और रोज़ा मैरी जो है वो फिलिप के पीछे पीछे जाती हैं। कहानी का ट्विस्ट यहीं से शुरू हो रहा है। क्या होता है बच्चों, हम क्या देखते हैं कि फिलिप्स जाते ही लाइब्रेरी में रोज़ा मैरी को कहते हैं कि वाई यू अलाउड दिस पीपल टू आवर होम, दिस इज अ स्ट्रेंजर, वाई यू अलाउड। तो यहाँ पे रोज़ा मैरी कहती है फॉर व्हाट, क्या प्रॉब्लम हो गई है? तो मैं इनको लेके आई हूँ बिकॉज शी इज़ पुअर, शी नीड्स सम कप ऑफ टी एंड सम स्नैक्स फॉर फ्रॉम ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पे फिलिप कहते हैं कि ठीक है, आपको जो कुछ भी देना था आप दे देते, बट इनको घर नहीं लाते। यहीं पे हम क्या देखते हैं, रोज़ा मैरी कहती है नहीं नहीं ये तो यहीं रहेंगी। यहीं पे एक हस्बैंड जो है वो अपने इनसिक्योर्ड वाइफ के लिए एक वर्ड बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं बच्चों? वो कहते हैं आपको नहीं लगता मिस स्मिथ बहुत ही प्रेटी एंड ब्यूटीफुल लेडी हैं? क्यों हम लेडी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो है रोज़ा मैरी के ही उम्र की थी लगभग। तो यहीं पे रोज़ा मैरी के अंदर इनसिक्योरिटी फील होती है, इनके दिमाग में इनसिक्योरिटी आ जाती है। हम क्या देखते हैं, रोज़ा मैरी अपने आप में एक ब्यूटीफुल लेडी नहीं है, बट शी मेंटेन्स हरसेल्फ, और मेंटेन करने की वजह से वो लुक वाइज अच्छी लगती हैं। बट कहीं ना कहीं जब मिस्टर फिलिप्स फेल हैं वो मिस स्मिथ की बड़ाई कर देते हैं और उन्हें प्रेटी और ब्यूटीफुल कह देते हैं, तो रोज़ा मैरी के अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है, और उस इनसिक्योरिटी की वजह से रोज़ा मैरी क्या करती हैं, लाइब्रेरी से निकल के जाती हैं, अपने प्राइवेट रूम में जाती हैं और वहाँ पे पहले एक चेक बुक निकालती हैं। देन आफ्टर उनके दिमाग में आता है कि चलो मैं कुछ अमाउंट इसको मिस स्मिथ को दे देती हूँ। फिर वो पहले 10 पाउंड निकालती है, फिर नो 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 आई विल नॉट गिव यू, अपने दिमाग में उनके चलता रहता है। फिर वो 5 पाउंड निकालती हैं। 5 पाउंड निकालने के बाद में भी उनके दिमाग में क्या आता है, शायद ये भी ज़्यादा है, और वो क्या करती हैं 2 पाउंड उसमें से भी निकाल के अपने लिए अलग रख लेती हैं, और 3 पाउंड जो है वो मिस स्मिथ के लिए लेके चली जाती हैं। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मिस स्मिथ जो है वो उनके घर को छोड़ के जा चुकी है। अब वापस एक कहानी में ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है, जो कर्जन स्ट्रीट वाला वेलवेट बॉक्स है ना, ब्लू कलर का वेलवेट बॉक्स, वो कहीं ना कहीं रोज़ा मैरी के दिमाग में आता है। और रोज़ा मैरी क्या कहती हैं वापस फिलिप्स को जाके, फिलिप्स एम आई ब्यूटीफुल, आपको ब्यूटीफुल लगती हूँ नहीं लगती हूँ? तो फिलिप्स को तो पता होता है, फिलिप्स ऑलरेडी एक पेपर में लिख लेते हैं कि मिस स्मिथ घर छोड़ के चली जाएंगी। और यही होता है, रोज़ा मैरी कहती हैं फिलिप्स क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ?
तो फिलिप्स कहता है श्योर, बहुत अच्छा, और आप तो हैं ही ब्यूटीफुल। तो बोले विल यू लव मी, क्या आप मुझे वैसा ही प्यार करते हैं क्या पहले जैसा? फिर फिलिप्स हाँ भरते हैं, हाँ भाई हम तो आपको वैसा ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे। देन बटरिंग स्टार्ट होती है रोजा मैरी की। रोजा मैरी क्या कहती हैं, फिलिप्स मैंने एंटीक शॉप पे एक 28 गिनीज का एक ब्लू कलर का वेलवेट बॉक्स जो है उसे पसंद किया है, आप कहें तो मैं उसे ले आऊं? एक बार को तो फिलिप को लगता है ये फालतू का खर्चा है, बट हम क्या देखते हैं कि जो रिच पीपल होते हैं उनको कई चीज़ें फालतू की होते हुए भी फालतू की नहीं लगती हैं। और लास्ट में क्या कहते हैं, यस यस यू विल परचेज दैट। और यहीं पे हम क्या देखते हैं कि हमारी जो स्टोरी है उनमें जो हमारी स्टोरी राइटर हैं कैथरीन मैnsfield, उन्होंने क्या दर्शा दिया हम सबके सामने कि रिच पीपल जो हैं वो भले ही दिखावे के लिए पुअर पीपल की हेल्प करना चाहते हैं, बट आफ्टर ऑल उनमें जो एक गैप है, रिच एंड पुअर गैप है, वो ऑलवेज मेंटेन रहता है। और यहीं पे हम यह भी देखते हैं कि इसी वजह से कहीं ना कहीं कैथरीन के दिमाग में इस स्टोरी को रचने का दिमाग आया होगा, विचार आया होगा, और उन्होंने क्या किया, अ कप ऑफ टी में अपने विचारों को भर दिया और गरम गरम हम सबके सामने पुरस दिया। हो बच्चों, आपको ये स्टोरी वापस रिकॉल हो गई होगी और हम अब इस स्टोरी के बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पार्ट सेकंड के ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपके सिलेबस को कवर करते हुए लिए गए हैं। सो यू विल टेक विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, मेरे साथ रीड आउट करेंगे इनको और उसके बाद में अपनी कॉपीज में नोट डाउन करके इनको बार बार रिटन प्रैक्टिस में लेंगे। सो वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। सबसे पहले जो मिस स्मिथ का डर है, क्या डर है कि एक लेडी मुझे यहाँ पे भी तो 10 रुपए की कॉफ़ी या टी पिला सकती थी ना, बट ये मुझे क्या कह रही हैं, विल यू कम टू माई होम फॉर अ कप ऑफ टी, और वो भी किस में, अपनी कार में। तो यहाँ पे इसी टेरर को इस क्वेश्चन के अंदर हमने लिया है, डज द गर्ल्स रिएक्शन टू रोजा मैरीज इन्विटेशन सरप्राइज यू? क्या आपको भी कहानी सुनने और पढ़ने के बाद में ये जो रोजा मैरी का इन्विटेशन है ये सरप्राइज दे रहा है या नहीं दे रहा है? अगर दे रहा है तो आप मेरे साथ इस आंसर को कंटिन्यू करिए, और नहीं दे रहा है तो भी विद रीजन आप जरूर लिखेंगे व्हाई इट इज नॉट गिविंग सरप्राइज टू यू। सो लेट्स टेक इट कि हमें तो सरप्राइज जरूर हो रहा है भाई, और कैसे हो रहा है इसी को हम यहाँ पे लेके आते हैं। देखते हैं इसमें हम क्या देख रहे हैं। When Rosa Mary asks the girl to have a cup of tea with her at her home, कहाँ पे रोजा मैरी उनको इनवाइट करती हैं? इनवाइट तो नहीं है, वो तो मिस स्मिथ के द्वारा बोला जाता है कि मुझे कप ऑफ टी चाहिए, और उसको रोजा मैरी इतना ज़्यादा ले लेती हैं और वो कहाँ पे कह देती हैं, एट हर होम। रोजा मैरी कहती है आप तो मेरे घर चलिए, मैं मेरे घर पे आपको एक कप ऑफ टी दूंगी। इट सरप्राइजेज अस आल्सो, और यही सब हमें भी सरप्राइज दे रहा है। नन लाइक रोजा मैरी डज टू पुअर, कोई भी रोजा मैरी की तरह एक पुअर पीपल को, पुअर बंदे को इतना बड़ा ऑफर नहीं देंगे कि आप तो मेरे संग कार में बैठिए और मेरे संग कार में बैठ के मेरे घर चल के चाय का आनंद लीजिए। The thought comes to reader's mind that Rosa Mary is a good, kind, generous lady. एक बार तो हमारे दिमाग में ये सब पढ़ने के बाद में क्या आता है कि जो रोजा मैरी है वो बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी है और बहुत ही जेनरस लेडी है। बट when reader reads the thought process of the Rosa Mary, the surprise vanishes soon. परंतु जैसे जैसे रोजा मैरी के विचारों को आगे रीडर पढ़ते हैं तो क्या होता है, all the thoughts, all the surprise vanishes.
धुल जाते हैं और हमें पोजीशन क्लियर हो जाती है। क्या पोजीशन क्लियर हो जाती है कि रोज़ा मैरी जैसी दिख रही हैं, रोज़ा मैरी वैसी नहीं है। तो यहाँ पे रीडर का ओपिनियन लिया गया बच्चों। और अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे रोज़ा मैरी की ही बात कर रहे हैं वापस। क्या बात कर रहे हैं? इज रोज़ा मैरी अ गुड, काइंड हार्टेड और अ सुपरफिशियल वन? रोज़ा मैरी काइंड है, गुड हार्टेड है, या फिर वो सुपरफिशियल है, सिर्फ दिखावा कर रही हैं? बच्चों आपने भी स्टोरी मेरे साथ एक बार फर्स्ट पार्ट में कर ली, देन सेकंड पार्ट में भी हमने इसका रिवीजन कर लिया है। तो आप भी तो अपने हिसाब से हमें बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि वो सुपरफिशियल है या गुड काइंड हार्टेड है। आ रहे हैं व्यूज, हमें पता चल रहा है कि आपके व्यूज आ रहे हैं। तो उन्हीं आपके व्यूज को ही हम आंसर के रूप में लेके आए हैं। सो रीड आउट विद मी। रोज़ा मैरी इज नॉट दैट मच काइंड हार्टेड एंड गुड। हमारे हिसाब से रोज़ा मैरी जितना वो दिखावा कर रही थी उतना काइंड और गुड हार्टेड नहीं है। शी इज अ शोई वुमेन, वो सिर्फ एक दिखावा करने वाली लेडी हैं। शी वॉन्ट्स टू इम्प्रेस पीपल विद हर एक्ट ऑफ टेकिंग द गर्ल होम। वो सिर्फ ऐसे इम्प्रेस करने के हिसाब से ही अपने घर पे किसको लेके आई थी? मिस स्मिथ को अपने घर पे लेके आई थी, सिर्फ इम्प्रेशन झाड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने दोस्तोयेव्स्की की और कई और कहानियों में, बुक्स की शौकीन थी ये, तो उन कहानियों में पढ़ रखा था कि कैसे अमीर लोग पुअर पीपल्स की हेल्प करते हैं। She also wants to let the girl know that sometimes dreams also come true. और वह मिस स्मिथ जैसी जो गर्ल्स हैं उनको यह भी बताना चाहती थी कि आप लोगों के भी सपने पूरे होते हैं। आप लोग भी एक कप ऑफ टी जो है एक बहुत बड़े घर में, जहाँ पे कि रूम के अंदर आग जल रही है, अपने शरीर को तापने के लिए, गर्मी बढ़ाने के लिए, सर्दी कम करने के लिए, वैसी लाइफ आप भी जी सकते हैं। She proves at the end when she hands over the girl 3 pounds notes and asks Phillips about her own beauty. और यही जो सुपरफिशियलिटी है यह प्रूव भी हो जाती है। कैसे प्रूव हो जाती है बच्चों? यहाँ पे हम क्या देखते हैं? फिलिप्स फेल, इट मीन्स मिस्टर फिलिप्स फेल, रोज़ा मैरी के जो हस्बैंड हैं उनके कहने पे कि रोज़ा मैरी के अंदर जो इनसिक्योरिटी आ जाती है कि मिस स्मिथ बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, प्रेटी हैं, तो पहले जब फिलिप्स कहते हैं कि आप इनको घर से निकाल दो तब तो वो नहीं निकालती हैं, बट जो इनसिक्योरिटी आती है उसकी वजह से वो निकालने को उन्हें तैयार हो जाती हैं। बट हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जो गर्ल है उसको पहले 5 पाउंड देने की वो सोचती हैं, फिर उन 5 पाउंड में से भी 2 पाउंड को वो अलग कर लेती हैं और फिर उनको कितना पाउंड देती हैं? ओनली एंड ओनली 3 पाउंड्स। कितना पाउंड देती हैं? 3 पाउंड्स देती हैं और वापस फिलिप्स के पास जाती हैं। और फिलिप्स के पास जाके एक जो इनसिक्योरिटी क्वेश्चन था उनके अंदर, क्या था? ब्यूटी, अपनी खुद की सुंदरता के बारे में पूछना, वही उन्होंने अपने हस्बैंड फिलिप्स फेल से जाके पूछा कि मैं सुंदर लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। Thus we can say that she is a superficial one। और इसी तरह से इन सब एनालिसिस को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि जो रोज़ा मैरी फेल है वो एक सुपरफिशियल लेडी हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे कैथरीन के जो माइंड है उस माइंड के हिसाब से चल रहे हैं, उस माइंड को हम देख रहे हैं, उस माइंड की हम बातों को महसूस कर रहे हैं। तो होप आप भी अपने आंसर को हमारे साथ साथ बना रहे हैं और हमारा जो क्वेश्चन आंसर टेक्निक है इसको फॉलो अप करते हुए मेरे साथ बराबर रीड आउट कर रहे हैं। हमारा ये जो थर्ड क्वेश्चन है, क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन? राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट रोज़ा मैरी। रोज़ा मैरी के बारे में
हमारी प्रिंसिपल कैरेक्टर हैं, और जो कहानी है वो इन्हीं के आर पार मेनली घूम रही है। मिस स्मिथ को ये यूज़ करना चाहती थी, फिलिप्स फेल उनको यूज़ नहीं होने देना चाहते थे। तो ये जो ताना बाना है उसमें रोज़ा मैरी का जो कैरेक्टर है, रोज़ा मैरी फेल का ही हमें इसमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है। तो हम क्या देखते हैं इसमें, सबसे पहले रोज़ा मैरीज फुल नेम इज रोज़ा मैरी फेल। रोज़ा मैरी का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? रोज़ा मैरी फेल होता है। शी मैरिड 2 years ago, वो 2 साल पहले ही उनकी मैरिज हो जाती है। एंड शी हैज़ अ सन, उनके एक बेटा भी होता है। शी इज अ यंग, ब्रिलियंट, एक्सट्रीमली मॉडर्न एंड वेल ड्रेस्ड वुमेन। हम क्या देखते हैं कि यह जो रोज़ा मैरी का कैरेक्टर है ये यंग है, बहुत ही ब्रिलियंट है, और सबसे बड़ी क्या है, एक्सट्रीमली मॉडर्न है, जो टाइम टू टाइम अपने यहाँ पार्टीज ऑर्गेनाइज करती हैं, टाइम टू टाइम जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गलियों में, स्ट्रीट्स में खरीदारी करने जाती हैं, और ऐसी चीज़ों को खरीदारी करने जाती हैं जिनको हम जो मिडिल वर्ग के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, ये तो फिजूल है, इनका तो कोई यूज़ ही नहीं है। बट उन लोगों के लिए वो जो एंटीक आइटम्स होते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। तो यहाँ पे हम भी यही देखते हैं, एक्सट्रीमली मॉडर्न वुमेन है एंड वेल ड्रेस्ड वुमेन है। अपने आप को ब्यूटीफुल ना होते हुए भी वेल ड्रेस्ड रखना भी एक सबसे बड़ी बात है, और वो बहुत ही अपने आप को मेंटेन रखती थी। शी लाइक्स टू रीड न्यू बुक्स। देखिए सबसे बड़ा शौक क्या है इनका कि ये नई नई जो भी बुक्स थी उनको पढ़ने में इंटरेस्टेड थी, उनको ये पढ़ती रहती थी। हर हस्बैंड एडोर्स हर, उनके जो हस्बैंड होते हैं मिस्टर फिलिप्स फेल, वो उनको बहुत ही प्यार करते हैं, केयर करते हैं। हमने फिलिप्स सर के बारे में पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था कि वो भी बहुत ज़्यादा रिच थे, और उनमें भी जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था ना वो भी बहुत ही ज़्यादा था। रोज़ा मैरी बुक्स को पढ़ के थोड़ा सा एक सुपरफिशियल एलिमेंट के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर पाती थी, बट फिलिप्स क्या सोचते थे कि ये जो पुअर पीपल हैं इनको हमें घर में अलाउड नहीं करना चाहिए। शी अरेंजेस पार्टीज वेयर शी इनवाइट्स हर फ्रेंड्स, आर्टिस्ट एंड द न्यू पीपल शी मीट्स। हमने क्या देखा कि इनमें रिचेस्ट भरी पड़ी है, बहुत ज़्यादा अमीर लेडी हैं ये, और इसी वजह से ये अपने फ्रेंड्स को, और हमने क्या देखा कि इनके शौक़ जो हैं बहुत ही अच्छे अच्छे शौक़ हैं, महंगे शौक़ हैं। तो ये आर्टिस्ट को भी बुलाती रहती थी अपने घर पे, और भी कोई नए नए लोग जिनसे इनकी मीटिंग्स होती रहती थी, उन पीपल्स को भी अपने घर पे गैदरिंग में, पार्टीज़ में यह शामिल करती हैं। हम रोज़ा मैरी फेल का कैरेक्टर पढ़ रहे हैं बच्चों। शी लाइक्स टू बाय फ्रॉम सर्टेन शॉप्स, उनकी जो खरीदारी होती है ना, हमने देखा भी कि महंगी महंगी जगह से ही उनकी खरीदारी होती है, और कुछ एक ही शॉप्स होते हैं जहां पर वो स्वयं जाके अपनी खरीदारी करती हैं। शी इज स्पेंडथ्रिफ्ट, और हम ये इन सब चीज़ों से एक तो एनालाइज कर ही चुके हैं बच्चों। हम क्या एनालाइज कर चुके हैं बच्चों कि ये जो लेडी है मिसेस रोज़ा मैरी फेल, ये बहुत ही खर्चीली लेडी हैं। हर ड्राइवर टेक्स हर टू द एंटीक शॉप इन कर्जन स्ट्रीट। और जब हम देखते हैं रोज़ा मैरी फेल की कि बहुत ही खर्चीली लेडी हैं, और इनके ड्राइवर्स को भी पता होता है कि हमें इन्हें कहाँ लेके जाना है, तो हम क्या देखते हैं कि इनके जो ड्राइवर है वो इनको कर्जन स्ट्रीट, जहाँ पे एंटीक शॉप की दुकानें हैं, वहीं पे ये इन्हें के ड्राइवर इन्हें लेके जाते हैं। शी इज़ अ गुड एंड काइंड हार्टेड वुमेन। कई जगह देखने से हमें क्या महसूस होता है बच्चों कि ये गुड और काइंड हार्टेड है। क्यों? क्योंकि कहीं पे एक सिंगल मिनट इनके दिमाग में आया था कि मैं जो मिस स्मिथ है उनको अपने घर पे चाय पिला दूँ। तो कहीं एक क्षण के लिए हम महसूस भी करते हैं कि ये गुड और काइंड हार्टेड है, बट आफ्टर ऑल जब पूरा लास्ट निष्कर्ष निकलता है तो हम क्या देखते हैं, नहीं, शी इज़ ए सुपरफिशियल लेडी।
हम अगर हमारा यहीं पे फिनिश कर दें तो अपना काम कंप्लीट नहीं होगा बच्चों, क्योंकि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारा है। क्या है? मिस स्मिथ के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। बट क्वेश्चन का सबसे पहले वे देखिए, वाई डिड रोजा मैरी गो टू हर बेडरूम, व्हाट वाज इन हर माइंड। जो रोजा मैरी फेल हैं वो मिस स्मिथ को अपने घर तो लेके आ जाती हैं, बट वहाँ पे रोजा मैरी जो है वो अपने बेडरूम में क्यों जाती हैं, उनके दिमाग में क्या ताना बाना चल रहा होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, फिलिप्स से बात हो चुकी है और फिलिप्स ने उनके माइंड में इनसिक्योरिटी भर दी है। एक हस्बैंड अगर अपनी पत्नी के सामने दूसरी लेडी के लिए प्रेटी ब्यूटीफुल वर्ड्स यूज़ करते हैं तो किसी भी लेडी को पसंद नहीं होता। आप भी अपने फैमिलीज़ में देखते होंगे। तो सेम कंडीशन हियर, ये जो रोज़ा मैरी है इनके लिए हम क्या देखते हैं कि ये क्यों जाती हैं, इसी को हम यहाँ पे डिस्कशन में लेते हैं। रोज़ा मैरी वेंट टू हर बेडरूम, रोज़ा मैरी अपने बेडरूम में जाती हैं। शी सेट ऑन हर राइटिंग टेबल, और अपने राइटिंग टेबल पे बैठ जाती हैं। ये सब इंसिडेंट कब का है बच्चों? ये इंसिडेंट है जब फिलिप्स फेल लाइब्रेरी में उन्हें बुलाते हैं और मिस स्मिथ को घर से भेज देने को कहते हैं, बट रोज़ा मैरी अलाउड नहीं करती हैं। तो फिलिप्स फेल एक और दिमाग में लाते हैं। क्या लाते हैं कि मैं क्या करूं? जी हाँ, हमें पता है फिलिप्स फेल क्या करते हैं इसके लिए। वो फिलिप्स फेल जो है मिस स्मिथ जो कि एक पुअर कीन लेडी है उनकी बड़ाई कर देते हैं। वो क्या कहते हैं, मिस स्मिथ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रेटी। और यही सब जो है रोज़ा मैरी फेल को परेशान कर देता है। और क्या होता है देखिए, शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द वर्ड्स ऑफ फिलिप। अपने बेडरूम में जाके वो क्या करती हैं, राइटिंग टेबल पे बैठ के फिलिप के बारे में सोचने लग जाती हैं कि फिलिप ने उनको क्या शब्द कहे हैं। ही सेड एब्सोल्युटली लवली एंड प्रेटी। जी हाँ, रोज़ा मैरी के दिमाग में आता है, हाँ उन्होंने 2 वर्ड्स यूज किए थे। क्या वर्ड्स यूज किए थे? लवली एंड प्रेटी। बट किसके लिए यूज किए थे बच्चों, ये आप भी अपने दिमाग में कंटिन्यू रखिए। वहीं पे हम क्या देखते हैं, रोज़ा मैरी जो हैं वो अपने माइंड को चेंज कर लेती हैं। शी ड्रू हर चेक बुक, और वो अपनी चेक बुक निकालती हैं। स्टडी टेबल पे बैठी हैं, राइटिंग टेबल पे बैठी हैं, वहाँ पे उनके जो ड्रॉवर्स होती हैं उनमें से वो अपनी चेक बुक निकालती हैं। शी वॉन्टेड टू गिव सम हेल्प टू द लिटिल गर्ल। और कहीं ना कहीं हमने क्या कहा, कुछ एक क्षण में हमें लगता है कि शी इज़ गुड एंड काइंड। तो उनके दिमाग में क्या आता है कि मैं इस पुअर लिटिल गर्ल की कहीं ना कहीं हेल्प करूं, उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे कि वो भी सेटिस्फाई हो जाए। और क्या करती हैं रोज़ा मैरी, शी टुक सम पाउंड्स नोट्स, कुछ पाउंड्स नोट्स वह निकालती हैं। शी टुक 5 पाउंड नोट्स, सबसे पहले वो क्या करती हैं, 5 पाउंड नोट्स निकालती हैं। बट हम क्या देखते हैं, उनकी मेंटेलिटी देखिए बच्चों। देन शी पुट 2 नोट्स बैक, यहाँ पे 5 पाउंड निकालती हैं, बट उनके दिमाग में कहीं जो डेडिकेशन था पुअर लोगों की हेल्प करने का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। 5 पाउंड निकालने के बाद में 2 नोट्स को वो वापस अपनी ड्रॉवर में रख देती हैं। और क्या करती हैं, शी टुक 3 नोट्स टू हैंड ओवर टू मिस स्मिथ। और मिस स्मिथ को 5 नोट निकाल के 2 नोट वापस अपने अंदर रख के सिर्फ 3 जो पाउंड्स हैं उन्हीं को मिस स्मिथ को देने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाती हैं। शी वॉन्टेड टू गिव द 3 नोट्स टू स्मिथ। इट वॉज एज्यूम्ड दैट शी गेव द नोट्स टू मिस स्मिथ हु वेंट अवे। और हम यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं कि ये जो 3 पाउंड नोट है ये जो रोज़ा मैरी फेल है ये मिस स्मिथ को देना चाहती थी, जो कि उनका घर छोड़ के निकल गई हैं। देखिए, हु वेंट अवे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम रोज़ा मैरी का एक और जो तरीका है अपने आप को इनसिक्योरिटी फील करने के बावजूद
हेल्पिंग नेचर का, कि कहीं ना कहीं कुछ एक अमाउंट देके ही मैं इस लेडी को सेटिस्फाई कर दूं। यहाँ पे हमने आपको स्टार्टिंग स्टोरी बताई थी बच्चों। उस स्टार्टिंग स्टोरी में मैंने आपसे एक बात कही थी। क्या कही थी? कि जो रोज़ा मैरी हैं वो मिस स्मिथ को अपने घर लेके आती हैं। तो यही चीज़ क्वेश्चन में है, व्हाट मेड रोज़ा मैरी ब्रिंग द लिटिल गर्ल टू हर होम। क्या ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जो रोज़ा मैरी हैं वो लिटिल गर्ल को अपने घर लेके आती हैं। सी विद मी एंड रीड विद मी। When Rosa Mary saw the little girl who was asking for the price of a cup of tea, हम क्या देखते हैं, जब रोज़ा मैरी कर्जन स्ट्रीट की एंटीक शॉप से निकलती हैं, बारिश का मौसम है, शाम होने को आई है और बहुत ज़्यादा ठंड है। वहाँ पे जो मिस स्मिथ है, छोटी बच्ची है, वो यहाँ पे रिक्वेस्ट करती हैं रोज़ा मैरी फेल से कि क्या आप मेरे कप ऑफ टी का प्राइस दे पाएंगी क्या। She suddenly said to her, और अचानक देखिए क्या होता है, She should come to her home to have a cup of tea। हम क्या देखते हैं, रोज़ा मैरी फेल जो हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चल रहा होता है और वो एक रिचनेस वाला थिंकिंग होता है, और बुक्स जो वो रीड आउट करती रहती हैं उनका भी एक इंस्पिरेशन होता है। और वो क्या कहती हैं कि क्या आप मेरे घर पर आके एक कप चाय पीना पसंद करेंगी। She wanted to show the girl that rich people were not different from her। और यहाँ पे रोज़ा मैरी का जो माइंड है वो क्लियर भी हो जाता है कि वो जो है रोज़ा मैरी फेल मिस स्मिथ को दिखाना चाहती हैं कि जो रिच पीपल हैं वो लोग भी डिफरेंट नहीं होते पुअर पीपल से, उनके अंदर भी एक सॉफ्ट हार्ट होता है। She was a habit of meeting new people and बी फ्रेंडेड विद देम। यहाँ पे हम रोज़ा मैरी का एक और करेक्टर देखते हैं। क्या देखते हैं, रोज़ा मैरी को नए नए फ्रेंड्स बनाने का शौक होता है। तो यहाँ पे भले ही मिस स्मिथ उनकी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती, जो हम अपर क्लास से बात कर रहे हैं उनसे बिलोंग नहीं करती, बट हम क्या देखते हैं कि वो नए लोगों से मिलना चाहती हैं और उन्हें फ्रेंड भी बनाना चाहती हैं। यहाँ पे वो मिस स्मिथ की जो स्टोरी है उसको सुनना चाहती थी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो ये शो करना चाहती थी कि बड़े लोगों, रिच पीपल में भी एक सॉफ्ट हार्ट होता है। She also wanted to impress her friends about the kind word। इसके अलावा वो इन सब चीज़ों से नेम और फेम भी चाहती थी। वो क्या चाहती थी कि उनका जो फ्रेंड सर्किल है उनको उनके काइंड वर्क का, दयालु काम का पता चले कि देखो देखो कैसे इन्होंने गरीब लड़की को एक कप चाय के लिए इतनी ठंड में जो उनसे एक कप चाय के पैसे मांग रही थी उनको कार में बैठा के अपने घर लेके आके चाय पिलाई है। रोज़ा मैरी wanted to surprise her husband too। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, रोज़ा मैरी ना सिर्फ अपने फ्रेंड सर्किल को बल्कि अपने हस्बैंड को भी सरप्राइज देना चाहती थी। तो यहाँ पे रोज़ा मैरी का जो करेक्टर है उसको हम देखते हैं तो हमें रिवील होता है कि कहीं ना कहीं शो ऑफ वाली जो प्रकृति होती है ना बच्चों, वो शो ऑफ वाली प्रकृति रोज़ा मैरी फेल की थी। यहाँ पे हम एक लास्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहे हैं। देखिए, what was the reaction of the girl when Rosa Mary said her to come with her home for a cup of tea। हमने हमारा रिएक्शन दे दिया था एक क्वेश्चन के अंदर। हमने फिलिप्स फेल की भी बात कर ली थी, हमने रोज़ा मैरी का भी व्यू देख लिया था कि वो क्यों लाना चाहती थी, बट हम यह बताना चाहते हैं मिस स्मिथ जो हैं उनका क्या रिएक्शन था, उनके दिमाग में इस इनविटेशन की वजह से क्या उथल पुथल चल रही थी, इसी को हम यहाँ पे रीड आउट करते हैं बच्चों। द लिटिल गर्ल विड्रू हर सेल्फ। लिटिल गर्ल जो है उसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। शी वॉज अफ्रेड। क्या हुआ देखिए, शी वॉज अफ्रेड टू गो विद हर। उस बच्ची के अंदर एक डर की भावना आ गई थी, फियर आ गया था। क्या आ गया था, रोज़ा मैरी इंसिस्टेड ऑन हर। रोज़ा मैरी बार बार उन्हें फोर्स कर रही थी, कम विद मी एट माई होम विद माई कार। तो बोले कार के साथ साथ तुम भी बैठो यार और चलो मेरे घर पे।
लेकिन जो बच्ची है उसके दिमाग में टेरर होता है। देखिए, द लिटिल गर्ल टोल्ड रोजा मैरी दैट शी कुड हैंड ओवर हर टू पुलिस। और ये जो डर है वो मिस स्मिथ ने बता भी दिया था। क्यों बता दिया था बच्चों? बिकॉज शी वॉज अ स्ट्रीट बैगर। वह एक गली में भीख मांगने वाली लड़की होती है और उसके दिमाग में एक टेरर होता है, एक फियर होता है। क्या होता है कि जो रोज़ा मैरी है वो मुझे कार में बैठा के अपने घर तो ले जाए नहीं ले जाए, लेकिन रोज़ा मैरी जो है वो मुझे पुलिस को ज़रूर सौंप देगी। तो एक जो टेरर है वो आपने भी कहानी पढ़ते हुए महसूस किया होगा कि कहीं ऐसा कैरेक्टर हमें तो आज दिन तक नहीं मिला है। भले ही हम भिखारी नहीं हैं, लेकिन हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स में देखते तो हैं। हम भी मार्केट प्लेस पे जाते हैं, हम भी अलग अलग जगहों पे जाते हैं, पर किसी अनजान स्ट्रेंजर को घर पे कोई भी नहीं लाता है। और आज की परिस्थितियों को बच्चों अगर आप और हम देखते हैं तो हम क्लियर कट कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी ऐसी परिस्थितियों में स्ट्रेंजर पर्सन को अपने घर पे अलाउड नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो स्ट्रेंजर पर्सन है वो तो बेचारा खुद ही सरप्राइज फील कर रहा है, उसे फियर भी हो रहा है कि अरे मुझे पुलिस थाने में नहीं डाल दिया जाए। She was surprised when she was asked again for whom to have a cup of tea। और यहाँ पे मिस स्मिथ को सबसे बड़ा सरप्राइज क्या होता है कि रोज़ा मैरी फेल उन्हें वापस कहती हैं, आइए आइए आप हमारे घर पे आके ही एक कप ऑफ टी लीजिए। When the girl was assured that nothing could happen to her, the girl was ready to go with a little shyness। जब लड़की जो पुअर लेडी है उसको, पुअर गर्ल है उसको थोड़ा सा आश्वासन मिल जाता है। क्या मिल जाता है कि अच्छा मुझे नहीं लगता कि ये मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाएंगी, तो थोड़ा शाइनेस से, संकोची प्रवृत्ति के साथ में वह कार में बैठ जाती हैं। She was confused when they both were going towards home in the car। और मिस स्मिथ के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि इतनी बड़ी लेडी मुझे अपनी कार में लेके जा रही हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे वापस कहते हैं कि कैथरीन मैन्सफील्ड के साथ में हमने भी उस वर्ग को जी लिया है, उस परिस्थितियों को जी लिया है जहाँ पे कि अपर क्लास और लोअर क्लास का डिफरेंस बताया गया है। अपर क्लास की जो रिचनेस की जो क्वालिटी है वो बताई गई है। क्या बताई गई है कि उनके शौक बहुत ही खर्चीले होते थे। और लोअर क्लास की भी हालत बताई गई है कि वो बैगिंग का काम भले ही करते हैं, एज अ बैगर वो भले ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें फियर रहता है कि पुलिस हमें पकड़ के ना ले जाए। कहीं ना कहीं जो अमीर लोग हैं उनको किस रीज़न से हमें कार तक में वो जो इंक्लूड किया जाता है उन्हें रोज़ा मैरी फेल के द्वारा, तो इन सब परिस्थितियों से हमें अवगत कराया गया। मिस स्मिथ हैं उनको भी शाइनेस होती हैं। आपने मेरे साथ साथ ये सारे क्वेश्चंस रीड आउट किए हैं बच्चों। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहे होंगे। आप मेरे साथ साथ बराबर अपने कोर्स को कवरअप कर रहे होंगे और कवरअप कर रहे होंगे मैराथन स्पीड को। जी हाँ, अब यह जो टाइम है वो मैराथन स्पीड का है। आप लोगों को कभी भी कोई भी क्वारी होती है, हमेशा आपके टीचर्स भी आपके क्वारीज को शांत करते हैं और हम लोग भी कहते हैं कि कभी भी कोई भी क्वारी है, ऑलवेज वेलकम टू ऑल ऑफ ऑल। कभी कहीं पे भी हो, यू विल आस्क ऑल ऑफ अस। हम सब में से किसी से भी आप पूछ सकते हैं और हम कंटिन्यू बने रहेंगे आपके साथ में। इसी का थर्ड पार्ट लेके आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का। तब तक बने रहिए बिंदु चौधरी के साथ में। नमस्कार।